और उत्तराखंड में अगस्त महीने में प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में आई आपदा न सिर्फ राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी, बल्कि भविष्य में इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बड़ा रास्ता भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने धराली के बाद अब थराली और पौड़ी क्षेत्र में आई आपदा की हकीकत का अध्ययन करने का निर्णय लिया। संभावना जताई जा रही है कि इस अध्ययन से न सिर्फ आपदा की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो पाएगी, बल्कि भविष्य में इस तरह की आपदा आने से पहले अनुमान लगाया जा सकेगा। और इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में मानसून सीजन के दौरान आपदा के हालात बनते रहते हैं। दरअसल साल 2025 में प्राकृतिक आपदा की 4 घटनाएं हुई, जिसने जान माल का काफी नुकसान हुआ। आपदा की ये सभी बड़ी घटनाएं अगस्त महीने में ही घटित हुई, जिसमें धराली, पौड़ी और थराली क्षेत्र में आई आपदा शामिल है। उत्तराखंड में लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार अध्ययन पर विशेष फोकस करने लगी है, जिसके तहत धराली क्षेत्र में आई आपदा की असल वजहों को जानने के लिए विशेषज्ञों की ओर से अध्ययन कराया गया था। तो वहीं अब सरकार पौड़ी और थराली क्षेत्र में भी आई आपदा की असल वजह को जानने के लिए अध्ययन करने जा रही है। उत्तराखंड के पौड़ी में 6 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा, चमोली के थराली में 22 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को दिए निर्देश। आपदाओं के कारणों का अध्ययन करने के लिए तैयार होगी विशेष टीम। विशेषज्ञों की टीम तैयार कर प्रभावित क्षेत्रों में भेजने के दिए निर्देश। विशेष टीम में कई विभागों के सदस्य व्यापक सर्वेक्षण कर देंगे रिपोर्ट। आपदा से बचाव के उपायों पर किया जाएगा खास मंथन। आने वाले वक्त में आपदा से बचाव के लिए तमाम उपाय किए जाएंगे। इसको लेकर आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि विशेषज्ञ से अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य यही है इस आपदा का कारण क्या है, भविष्य में अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। इसके अलावा भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां कहां-कहां बन सकती हैं, उन क्षेत्रों में पहले से ही क्या प्रभावी कार्रवाई की जानी है, इसका भी अध्ययन किया जाएगा, जिसके लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई है और ये कमेटी 28 अगस्त को प्रभावित क्षेत्रों में अध्ययन के लिए रवाना हो जाएगी। अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य हमारा है वो रहेगा कि घटना के कारण क्या हैं, फ्यूचर में अगर इस प्रकार की परिस्थिति कहीं बनती है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। और फ्यूचर में ऐसी परिस्थितियां कहाँ बन रही हैं जहाँ पे इस तरह से घटनाएं घट सकती हैं, तो उसमें हमें क्या प्रभावी कार्रवाई करनी होगी, क्या एहतियातन उपाय करने होंगे ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। इसके बारे में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी विजिट कर रही है, कल कमेटी निकलेगी यहाँ से, विजिट करके देखेगी, अपने उपाय सुझाएगी, उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में एक्सपर्ट कमेटी ग्राउंड जीरो पर जाकर अध्ययन करेगी और रिपोर्ट के साथ ही अपने सुझाव भी शासन को सौंपेगी, जिस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कमेटी की ओर से अध्ययन करने और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, फिर भी पिछले अध्ययनों की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, इस पर भी बात की जा रही है। उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हैं, उसमें हमारा ULMMC है, वाडिया संस्थान है, GSI है, IIRS है, IIT रुड़की है, CBRI है। इन लोगों के साथ में कमेटी गठन की जाती है और ये सभी की अपने फील्ड में इस काम के लिए एक्सपर्ट होते हैं। ये उसका जाके पूरा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि क्या परिस्थितियाँ थी कि इस तरह से घटना घटी है और फ्यूचर में इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए क्या सुझाव दिया जाए। उनके सुझाव आते हैं, सुझाव पे फिर सक्षम स्तर से हम लोग उसको अनुमोदन प्राप्त करते हैं, सुझाव को दिखाते हुए फिर वहाँ से अनुमोदन प्राप्त करके हम यहाँ से सुझाव जारी करते हैं, पत्र जारी करते हैं, फिर उसमें कार्रवाई की जाती है इस तरह से कि भविष्य में घटनाएं ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। देखिए, बहुत सारे अध्ययन होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ अध्ययन होते हैं किसी इंसिडेंट विशेष के लिए होते हैं, तो उसके बाद फिर उसका रिलेवेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी ऐसे अध्ययन का कोई भविष्य में फायदा हो सकता है तो कोई भी ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है और आगे भी इस तरह से कार्रवाई की जाएगी। जैसे ये रिपोर्ट है, अगर इस तरह से रिपोर्ट आती है कि अगर ऐसी उपाय किए जाएं जहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है तो ये फायदे हो सकते हैं, तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, उसमें कार्रवाई की जाएगी, आगे किया जाएगा। कोई रिपोर्ट ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर घटना के लिए होती है और उसी घटना को ही समाहित करके रहती है, आगे के लिए कुछ फ्यूचर सजेशन नहीं रहता, तो उसमें कुछ करना संभव नहीं हो पाता, इसलिए नहीं किया। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर विशेषज्ञों की टीम ग्राउंड जीरो में कब तक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट की वास्तविक तस्वीर आखिर कैसी होगी, ताकि भविष्य में इसके प्रति सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सके।